नमस्कार दोस्तों। आइए, चाणक्य कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव। आज हम चैप्टर कोई दूसरी बुक का उठाए हैं, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का सेकंड बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। क्या है? राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। ये हमारा इंडियन हिस्ट्री से है। किससे? इंडियन हिस्ट्री से। क्लियर? आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि भैया कैसे हमारे जो इंडिया है उसका राष्ट्र निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। कहा जाता है कि 14 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में इनके शाम को, ठीक है, शाम में, ठीक है, रात में कह सकते हो, रात में नेहरू जी, कौन? नेहरू जी ने क्या दिया? स्पीच दिया। क्या दिया? स्पीच दिया, ठीक है। नेहरू जी ने स्पीच दिया। उन्होंने इसमें क्या कहा था कि भैया देखो, हमारे ना देश जो है वो बहुत सारी तकलीफ़ों को देखते हुए, जूझते हुए तकलीफ़ों के साथ, और हमने क्या पाया? फ्रीडम पाया। क्या पाया? फ्रीडम पाया। इसका मतलब ये कि हमने क्या किया, कई नियतियों का या नियति के साथ प्रयास करते हुए, कई नियतियों के साथ प्रयास करते हुए हमने क्या पाया? फ्रीडम पाया है, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ठीक है। चलिए, ये नेहरू जी ने भाषण देते हुए, अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा था कि कई नियतों के साथ प्रयास करते हुए हमने क्या पाया? फ्रीडम पाया, ठीक है। इस चैप्टर में नेहरू जी के भाषण के बाद हम ये देखते हैं कि हमारा जो देश है, मतलब जो हमारा देश भारत है, ठीक है, मान लीजिए ये भारत है, तो इसका जो विभाजन हुआ था, आपको भी पता है कि ये जो एरिया है, इसी एरिया से हमारा इधर एक पाकिस्तान निकलता है, ठीक है, और कुछ इधर का हिस्सा भी हमारा पाकिस्तान के अंदर जाता है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा समझिएगा। क्या समझिएगा कि पहला पॉइंट हम समझते हैं कि कहा जाता है कि उस समय ना हमारे देश के पास 3 चुनौतियाँ थी। कितनी चुनौतियाँ थी? 3 चुनौतियाँ थी, ठीक है। तो याद रखना, 3 चुनौती में से हम पहला चुनौती पढ़ रहे हैं। पहला चुनौती क्या है? देश को एक करना। क्या है? देश को एक करना। क्लियर? दूसरी जो चुनौती है वो क्या है कि देश का ना विकास करना। सॉरी, दूसरा जो है ये है लोकतंत्र स्थापित करना। क्या है? लोकतंत्र स्थापित करना। सीरियल वाइज चलते हैं। और थर्ड या तीसरी चुनौती जो है वो था देश का विकास करना, ठीक है। ये 3 प्रकार की चुनौतियाँ थी हमारे देश के सामने जब हमारा देश क्या हुआ था? आज़ाद हुआ था, ठीक है। तो जिसमें से हम पहला चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो देश को एक करने के लिए पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? देश को एक करने के, जिसको बोलते हैं राष्ट्र निर्माण, या राष्ट्र के बनने के लिए कौन कौन सी चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ा था, उसी के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए, कहा जाता है जो हमारा भारत है, भारत भारत जो आज हमारा भारत 3 पार्ट में बटा पड़ा है। पहला पाकिस्तान, दूसरा भारत, और तीसरा बांग्लादेश। ये हमारा 3 पार्ट में आज भारत बटा हुआ है। इसकी कहानी समझते हैं, ठीक है। चलिए, आपको बता दें कि भारत के अंदर ही पाकिस्तान था और भारत के अंदर ही बांग्लादेश था, ठीक है। ये दोनों ना एक ही समय पे अलग हुए थे। उसके बारे में आप समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि क्या, मैंने कितने पार्ट बताया? भारत कितने पार्ट में था? 3 पार्ट में बढ़ चुका है अभी। जो भारत क्या था? एक था, ठीक है, जिसके बारे में मैंने बताया था। याद रखना कि क्या हुआ था ना, इसकी मैं पीछे की कहानी आपको बताता हूँ। पीछे की कहानी क्या थी उसके बारे में समझते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा भारत के ऊपर आते हैं, ठीक है। यहाँ साइड में हम देखते हैं पीछे की कहानी, इतने में देख लेते हैं, ठीक है। क्या कहानी थी कि ना, एक बंदा था जिसका नाम था जिन्ना। क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जो था ना, इसके बारे में कहानी समझते हैं। ये क्या था ना, जैसे आपने सुना होगा कि गांधी जी लंदन से बैरिस्ट्री करके, वकील की पढ़ाई करके आए थे ना, वैसे ही मोहम्मद अली जिन्ना भी उसी टाइम क्या कर रखे थे? लंदन से बैरिस्ट्री करके आ रखे थे, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जब इंडिया आए ना, तो अच्छा, इंडिया आए मोहम्मद अली जिन्ना, तो इनकी तो कोई वैल्यू थी ही नहीं, ठीक है। लेकिन क्या था
कि इंडिया में जो ना ब्रिटिशर्स रह रहे थे। कौन रह रहे थे? ब्रिटिशर्स रह रहे थे, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स का क्या काम था? ब्रिटिशर्स का काम ऐसा था कि भैया देखो, हम ना इंडिया को इतनी पार्ट में तोड़ दें, इतने पार्ट में तोड़ दें कि इंडिया ना जुड़ने को, अपने आप को जोड़ने के लिए, ठीक है, सोचते रह जाए, ठीक है। मतलब वो जिस जगह जाते थे, कौन, अंग्रेज, ये ब्रिटिशर्स जहाँ जाते थे वहाँ पे उनकी एक ही सोच होती थी कि हम, मतलब जिस जगह पे क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, उस एरिया को हम इतने पार्ट में तोड़ दें कि वो दोबारा एक होने में क्या हो जाए, उन्हें नीचे से ऊपर तक का कितना भी जोर लगा ले, वो एक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। तो उसी दिमाग से क्या कर रहे थे ब्रिटिशर्स जो थे, दिमाग लगा के भारत को कई पार्टों में तोड़ने का क्या कर रखे थे, काम शुरू कर रखे थे, ठीक है। जिसमें ये क्या किया ब्रिटिशर्स ने, जैसे मोहम्मद अली जिन्ना इंडिया आए, मोहम्मद अली जिन्ना को ना ये लोग ऐसा शो ऑफ करने लगे कि मोहम्मद अली जिन्ना जैसे बहुत बड़ा क्या हो, देश का, मतलब कोई बहुत बड़ा नागरिक हो, ठीक है। कैसे कि अगर मान लो मोहम्मद अली जिन्ना का जन्मदिन है, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना कहीं पे लंच पे चले गए, मोहम्मद अली जिन्ना कहीं शादी अटेंड करने चले गए, कुछ भी चले गए, तो वो जितना भी काम करते थे मोहम्मद अली जिन्ना अपने डेली लाइफ में, वो सबको ये जो ब्रिटिशर्स थे क्या करते थे, न्यूज़पेपर में छाप देते थे। किसमें छाप देते थे? न्यूज़पेपर में। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना शादी में गए, तो किसी की शादी में गए तो बोलेंगे आज मोहम्मद अली जिन्ना वो शादी अटेंड करने गए अपना सारा काम धंधा छोड़ के, ठीक है। मतलब ब्रिटिशर्स उनको क्या करने लग गए, जैसे कहते हैं ना, बहकाने लग गए, ठीक है। किनको? मोहम्मद अली जिन्ना को सर पे चढ़ाने लग गए, जिसकी वजह से क्या करे, मोहम्मद अली जिन्ना एक अलग देश की मांग कर ले। अलग देश की मांग कैसे कर ले? तो ब्रिटिशर्स ने नहीं समझाया मोहम्मद अली जिन्ना को कि देखो तुम्हारे ना, मोहम्मद अली जिन्ना आपको भी पता है ये मुस्लिम कैटेगरी से आ रहा है, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पे हिंदुओं की पॉपुलेशन क्या थी, ज़्यादा थी, ठीक है। लेकिन याद रखना मोहम्मद अली जिन्ना जैसे मुसलमान के चक्कर में क्या हुआ है, पाकिस्तान अलग हुआ है, लेकिन उससे पहले जो मुस्लिम थे वो लोग कभी नहीं चाहते थे कि भारत का क्या हो, विभाजन हो, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ही क्या किया, मोहम्मद अली जिन्ना को ब्रिटिशर्स ने समझाया कि देखो भैया, तुम्हारा जो मतलब तुम्हारी जो कम्युनिटी है, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी, तुम याद रखना कि ज़िंदगी भर याद रखना कि आने वाले टाइम में हम तो यहाँ से जा रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है, हम चले जाएंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब भी कभी भी तुम्हें क्या करना हो, अपनी कम्युनिटी के कोई नेता को खड़ा करना हो, तो कभी तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हिंदू बहुल संख्या ज़्यादा है, ठीक है। मतलब हिंदुओं की संख्या यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से कभी भी अगर सरकार बनती है भारत में, तो किसकी सरकार बनेगी? हिंदुओं की बनेगी, ना कि कभी मुसलमान की बनेगी, ठीक है। कोई दिक्कत, ये बात कहते ही जिन्ना को समझाया गया, तो जिन्ना ने बोला यार ऐसी कोई बात नहीं है, हम सारे एक हैं, ठीक है, हम सारे भाई भाई हैं, आप ये गलत बोल रहे हैं। तो बोला फिर ब्रिटिशर्स ने कि देखो आपको ये गलत लगता है तो आप एक बार असेंबली में क्या करा लो, इलेक्शन करा लो, ठीक है। तो असेंबली में जब इलेक्शन हुआ ना, वहाँ पे जब इलेक्शन हुआ तो क्या हुआ, दोनों का इलेक्शन हुआ, इधर जिन्ना खड़े थे, उधर से पटेल खड़ा था, नेहरू खड़े थे, पटेल खड़े थे, नेहरू खड़े थे, ठीक है। तो यहाँ पे ना दोबारा कौन जीते? हिंदू में से जीत गए। जीत किसकी हुई? तो ये काम करूंगा तो फिर तो हो जाएगी। अब नॉर्मली याद रखिएगा, जीत मान लीजिए नेहरू जी की हुई है। किसकी, किनकी जीत हुई है? नेहरू जी। चलिए समझ में आ गया। मैंने क्या बोला कि हिंदू की सरकार बनी, किसकी बनी, मतलब असेंबली में कौन जीत गया? नेहरू जी जीत गए। जैसे ही नेहरू जी जीते, ठीक है, नेहरू जी जैसे ही जीते, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग से कौन खड़े थे? आप आपके मोहम्मद अली जिन्ना खड़े थे। मुस्लिम लीग की ये अलग पार्टी थी, ठीक है, मुस्लिम लीग की। और हिंदुओं की जो, मतलब मान लीजिए जो अलग दूसरी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, क्लियर। तो मुस्लिम लीग से कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि हार गए, ठीक है। हारने की वजह से ना मोहम्मद अली जिन्ना क्या हो गए, अपने आप को तैयार करने लग गए। वो बोले कि भैया मैं अपने लोगों को लेकर अलग देश की मांग करता हूँ और मैं इस मांग को बढ़ाऊंगा, ठीक है। वहीं पे पहुंचे गांधी जी। बाद में गांधी जी मिले, किनसे मिले? मोहम्मद अली जिन्ना से मिले। गांधी जी जब मिले ना, तो गांधी जी ने पूछा मोहम्मद अली जिन्ना से कि भैया प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, तुम क्यों देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, क्यों भैया भाईचारे की ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हो? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी यहाँ पे क्या होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए। किसकी सरकार होनी चाहिए? मुस्लिमों की सरकार नहीं होनी चाहिए, मोहम्मद अली जिन्ना की सरकार होनी चाहिए। मतलब वो क्या चाहता था, वो खुद क्या बनना चाहता था? प्रधानमंत्री बनना चाहता था। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। उन्हें मतलब नहीं था कि हमारे मुस्लिम भाई के लिए हम लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उससे उन्हें मतलब नहीं था। बस उन्हें क्या चाहिए था, मोहम्मद अली जिन्ना को ये चाहिए था कि मैं क्या करूं, सरकार बनूं, मतलब मैं ये देश का प्रधानमंत्री बनूं, ठीक है। समझ में आ गया? मतलब असेंबली हो या कुछ भी हो, उसका जो जीत हो किसको मिले? मोहम्मद अली जिन्ना को मिले, ठीक है। तो गांधी जी ने बोला बस इतनी सी दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं भैया, तुम भारत के बन जाओ।
क्या दिक्कत है? तुम देश को बांटो मत, तुम भारत के प्रधानमंत्री हो, भारत की तुम क्या कहते हैं असेंबली के मेंबर में से हेड बन जाओ, ठीक है। चलो, यहाँ तक मोहम्मद अली जिन्ना मान गए, बोले कोई दिक्कत नहीं भैया, भारत का बना दो, मुझे पाकिस्तान का बना दो, क्योंकि मुझे बस प्रधानमंत्री से या पोस्ट से मतलब है, ठीक है, मुझे जीतना है। क्लियर। मोहम्मद अली जिन्ना ने ऐसा बोला, गांधी जी ने हाँ कर दिया। उधर नेहरू को बताया, गांधी जी ने बताया कि देखो नेहरू, एक काम करो, मोहम्मद अली जिन्ना नहीं मान रहा है, तुम एक काम करो, अपना जो तुम जो जीते हो ना, ये मोहम्मद अली जिन्ना को दे दो, ठीक है। तो जैसे ही गांधी जी ने उनको ये बात बताई, तो गांधी जी ने क्या बोला, गांधी जी ने वहाँ पे कुछ नहीं बोला, गांधी जी ने भरी असेंबली में जाकर कहा कि हम मोहम्मद अली जिन्ना को अपने जो असेंबली होता है उसका चपरासी ना बनाओ। मोहम्मद अली जिन्ना बोलता है कि मुझे इस क्या बना दो, हेड बना दो, या मुझे पहला प्रधानमंत्री बना दो, ठीक है। तो यहीं पे क्या हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना को क्या हुआ, गुस्सा आया, ठीक है, और उन्होंने पूरा ठान लिया, जिद बना लिया कि अब हमें क्या चाहिए, एक मुस्लिम भाइयों के लिए एक अलग क्या चाहिए, अलग देश चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, इंसल्ट हो रही है। चलिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट कहानी बताता हूँ। जैसी अब बात होगी कि भैया अब क्या होगा, विभाजन होगा, मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है, तो पहले क्या होता है, विभाजन की प्रक्रिया शुरू होगी। तो विभाजन की बात आती है, तो विभाजन में बोला जाता है कि देखो, विभाजन हम करेंगे तो करेंगे कैसे, ठीक है। तो बोला इसके लिए दिमाग लगाया गया कि बोला देखो, अगर हम देखते हैं इतने बड़े भारत में, देखते हैं भारत में, मैंने आधा ही बनाया इधर, अगर पूरे भारत में हम देखते हैं तो क्या देखेंगे कि भारत में ना हर जगह, पूरे इंडिया में चारों तरफ क्या फैले पड़े हैं, कहीं यहाँ पे 10% मुसलमान है, यहाँ पे 10% है, यहाँ 15% है, यहाँ 25%, ऐसे चारों तरफ क्या मुस्लिम संख्या क्या बढ़ रही है, बटी पड़ी है। अगर हम मुस्लिमों को सारों को जगह जगह जितने भी मुस्लिम्स हैं उन सबों को क्या करते हैं, हम अलग अलग जगह क्या बनाते हैं, बताइए, अलग अलग जगह हम मुस्लिमों का एक अलग कंट्री बनाते हैं, ठीक है। तो हो सकता है 25-30 कंट्री बन जाए, ठीक है, समझ में आ गया। जितने हमारे स्टेट है उतने भारत पाकिस्तान में बढ़ जाएगा। इस इनके लिए क्या दिमाग लगाया गया, बोला गया देखो, विभाजन की प्रक्रिया में ये रहेगा कि हमें ये दिखाना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा मुसलमान कहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुसलमान की संख्या जहाँ होगी वहीं पे हम क्या करेंगे, बताइए, वहीं पे हम पाकिस्तान को फिक्स करेंगे और बाकियों की जगह क्या रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, ठीक है। तो पता चला कि दो ऐसे जगह है जहाँ पे मुस्लिम संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा। एक पंजाब हरियाणा वाले आसपास का क्षेत्र जो है, और दूसरा जो है ये बंगाल का क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है ना, इधर मुस्लिम संख्या ज़्यादा है, ठीक है। बंगाल का याद रखिएगा, क्योंकि बंगाल से ही अलग हुआ है, ये बंगाल था ना, और बंगाल से ही इधर बांग्लादेश निकला, ठीक है। चलिए, तो कौन सा क्षेत्र बताया, बंगाल का, जो पहला पंजाब का, दूसरा बंगाल का। तो बोला कि इन दोनों को हम क्या बनाना पड़ेगा, हमें पाकिस्तान बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो बंगाल में जो दो पार्ट जो कटे, पंजाब हरियाणा, इधर पंजाब गुजरात राजस्थान के कुछ कुछ पार्ट कट के जो बने हैं, इधर जो थे इनका नाम रखा गया पश्चिमी पाकिस्तान। क्या रखा गया, पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। और इधर जो बंगाल का जो था, इसको बोला गया पूर्वी पाकिस्तान। क्या बोला गया, पूर्वी पाकिस्तान। क्लियर। पश्चिमी पाकिस्तान में क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान में ये था पंजाब हरियाणा गुजरात, ये सब कुछ पार्ट थे, और बंगाल से क्या काट के बनाया गया था, पूर्वी पाकिस्तान। आज जो आप पाकिस्तान देख रहे हैं वो हमारा पश्चिमी पाकिस्तान है, और पूर्वी पाकिस्तान आज हमारा बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से, ठीक है। ये 1971 में क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था बांग्लादेश, ठीक है। इसकी कहानी अलग है, मैं बाद में बताऊंगा कभी, ठीक है। क्लियर, जब भी इसकी टॉपिक आएगी तो समझ में आ गया। यहाँ तक ये विभाजन था, विभाजन की प्रक्रिया ये बता दिया, कैसे कैसे विभाजन हुआ, कहाँ कहाँ से होगा। दूसरी चीज़ याद रखिए कि विभाजन होने के परिणाम क्या क्या हुए थे। अगर परिणाम की बात करें तो परिणाम क्या क्या हुए थे, तो याद रखिएगा, जैसे ही विभाजन हो रहा था, तो विभाजन के समय क्या हो रहा था, पहले तो लड़ाई हो रही थी, युद्ध हो रहे थे। युद्ध किस मुद्दे पर हो रहे थे, धर्म युद्ध हो रहा था। धर्म युद्ध का मतलब क्या है कि धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ चल रही थी, ठीक है। हिंदू अगर इधर घुस गया तो हिंदुओं को मार दिया जाता था, उधर मुसलमान घुसे मुसलमानों को मार दिया जाता था, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे, जिसकी वजह से आप देखते हो कि पंजाब के साइड में एक मूवी बना था गदर, ठीक है। उसमें भी दिखाया जाता है कितने सिख लोग भाई लोग मारे जाते हैं, कितने मुस्लिम भाई लोग मारे जाते हैं, ठीक है। ये वहीं पे पंजाब वाले एरिया में क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि उन्हीं एरिया में क्या है, ये कट के बने पड़े थे, ठीक है। मान लीजिए कि आपका जो आज जो आपका घर है,
वो विभाजन के बाद क्या पता आपका घर वो बॉर्डर बन जाए, आधा घर बॉर्डर के इस साइड है, आधा घर उस साइड है, ऐसे में ही मारपीट हुई है। चलिए समझ में आ गई, कोई दिक्कत। दूसरी चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए पाकिस्तान में हिंदू बसे पड़े, ठीक है, और हिंदुस्तान में मुसलमान बसे पड़े, तो अब क्या करते हैं ये लोग, अपना अपना घर तो लाए नहीं है साथ में, तो ये इनको इसके घर छीनने के लिए क्या करते हैं, उनको मारते हैं, ठीक है। और ये अपना घर बचाने के लिए या उधर ना जाने के लिए मारते थे। इनके वजह से भी क्या हुआ था, लड़ाइयाँ हुई थी, ठीक है, बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी, बहुत कुछ हुआ था। वो समस्या इतनी, मतलब इतने सारे विभाजन के परिणाम आप बता सकते हैं कि भैया लोगों के साथ अत्याचार हुआ था, औरतों का बलात्कार हुआ था, लड़कियों का या औरतों का क्या कर लिया जाता था, अपहरण कर लिया जाता था, ठीक है, लोगों को मार दिया जाता था, ठीक है, जान से मार दिया जाता था। क्लियर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी जब हमारा क्या हुआ था, देश का विभाजन हुआ था। तो ठीक है, समझना, ये आपका पूरा विभाजन की प्रक्रिया। अच्छा, इसके बाद मैं और बता दूं कि ये विभाजन से ही नहीं रुका देश, ठीक है, इसके बाद भी एक समस्या आई है। क्या समस्या आई है उसके बारे में मैं बताता हूँ कि जब हमारा देश ना, जब भारत के आप जो देख रहे हैं, ये भारत के अंदर विभाजन तो कर दिया, विभाजन के बाद मतलब जब हमने इसको बांट दिया उसके बाद भी कहा जाता है कि हमारे देश के अंदर ना इतने ना लोग जो थे वो अलग अलग राज कर रहे थे अलग अलग जगहों पे, तो ये इन्हें बोलते हैं रजवाड़े, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रजवाड़े, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स बोलते हैं। समझ में आ गया, तो ये लोग क्या कर रखे थे, छोटे छोटे जगहों को क्या कर रखा था, अपने कब्जे में कर रखा था, और इन स्टेटों पे क्या, छोटे छोटे स्टेट पे क्या कर रहे थे, ये लोग राज कर रहे थे, ठीक है, प्रिंसली स्टेट पे। समझ में आ गया, मतलब ये लगा लो कि ये बुराड़ी का क्षेत्र है, तो ये बुराड़ी पे ये लोग राज कर रहे थे, ठीक है, समझ लीजिए। अगर मान लीजिए कोई जहांगीरपुरी है तो जहांगीरपुरी में राज कर रहा है, अगर मान लीजिए कोई तिमारपुर है, तिमारपुर में राज कर रहा है, मतलब छोटे छोटे इलाकों को कब्जा करके इन्होंने कितने 565 इलाकों को क्या कर रखा था, कब्जा कर रखा था। इस ये इतने छोटे छोटे भी नहीं थे, कुछ कुछ बड़े भी थे, ठीक है, समझा गया। तो टोटल कितने हमारे जो जितना बड़ा भारत का क्षेत्र आपको दिखाई देता है रियल में, उसमें कम से कम कितने रजवाड़े थे, 565 रजवाड़े थे, ठीक है। इन रजवाड़ों को क्या करना था, इन रजवाड़ों को बोला गया कि देखो भैया, भारत के अंदर तुम्हें मिलना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। इसमें अब ब्रिटिशर्स ने दोबारा गेम खेला। ब्रिटिशर्स ने क्या गेम खेला, बोला देखो ऐसे किसी को आप नहीं मिला सकते, अभी भी पाकिस्तान अलग हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान अलग हुआ, भारत अलग है। अब क्या होगा, यहाँ पे हम दो तीन मैटर को रखेंगे तब अलग करेंगे। कैसे मैटर रखेंगे कि हम ना यहाँ पे एक पेपर बनाएंगे जिसका नाम होगा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है, एक्सेशन। इसका मतलब क्या होगा, इसके हिंदी मीनिंग होगा विलय पत्र होगा। क्या बनेगा, विलय पत्र। विलय पत्र में क्या होगा, विलय पत्र में तीन कंडीशन दिए जाएंगे। कैसे तीन कंडीशन दिए जाएंगे, बताए जाएंगे कि देखो भैया, अगर किसी को भारत में मिलना है तो भारत में मिले, अगर किसी को पाकिस्तान में मिलना है तो पाकिस्तान में जाके मिले, ठीक है, और अगर किसी को आज़ाद रहना है, जैसे वो आज़ाद है वैसे आज़ाद रहे, ठीक है। ये अंग्रेज दोबारा गेम खेल गए, ठीक है, अब इनको भी भगाना था हमें, ठीक है। तो इन तीनों मुद्दों पर क्या हो गए, कुछ लोग ना अड़ गए, ठीक है। लगभग कहते हैं कि 1947 के आसपास, जितने भी 15 अगस्त के आसपास, 1947, 15 अगस्त 1947 तक क्या लगभग लोग क्या हो गए थे, इसमें शामिल हो गए थे, मतलब लगभग रजवाड़े क्या हो गए थे, इनमें शामिल हो गए थे। कुछ रजवाड़े थे जिनमें से 3 से 4 रजवाड़े थे जिन्होंने क्या कर दी, प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, समस्या उत्पन्न कर दिया, ठीक है। कितने थे वो, 3 से 4 रजवाड़े थे, ठीक है। उन 3 4 रजवाड़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कौन कौन से थे, हम आइए सीरियल वाइज पढ़ेंगे उसके, ठीक है। मैंने आपको बताया कितने थे, 4 थे। चारों में से मैं आपको बताता हूँ, पहला जो था ना, पहला जो था वो था त्रावणकोर। ये केरल का है, कहाँ का, त्रावणकोर। त्रावणकोर का राजा था, ठीक है, कहाँ का राजा था, त्रावणकोर का राजा था। इसने इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया मैं ना आज़ाद रहूंगा, क्या रहूंगा, आज़ाद रहूंगा। सबसे पहले अगर कोई मना करने वाला राजा था तो त्रावणकोर का राजा था, ठीक है। उन्होंने क्या बोला अपने आप को, मैं आज़ाद रहूंगा। फिर बाद में दूसरे नंबर पे आता है हैदराबाद। कौन आता है, हैदराबाद। फिर उसके बाद मना किया जूनागढ़ ने, किसने मना किया, जूनागढ़। फिर आया आपका जम्मू कश्मीर, एक और है मणिपुर। 5 रख लीजिए, कितने, 5, 5 लोगों ने समस्या उत्पन्न की थी, मणिपुर, ठीक है।
ये 5 लोग ऐसे थे जिनको भैया भारत में मिलने से क्या था, प्रॉब्लम था। ठीक है, अलग अलग मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से लोग थे। अच्छा, त्रावणकोर ने सबसे पहले मना तो किया था, लेकिन ये शामिल हो गया था। ठीक है, हैदराबाद जो था ना, हैदराबाद हैदराबाद जो वहाँ पे जो राजा था, उसको ना निजाम की उपाधि मिली थी। ठीक है, मतलब वहाँ के राजा को क्या कहा जाता था, निजाम कहा जाता था। और निजाम ना कहा जाता कि वहाँ का जो हैदराबाद का निजाम था, ये ना पूरे भारत में सबसे अमीर आदमी था, सबसे अमीर आदमी था। अगर पूरे भारत में देखा जाए तो सबसे अमीर आदमी में काउंट होता था कौन, निजाम। निजाम के बाद बोलते थे यार बहुत सारा पैसा था, बोलते थे पूरे भारत को एक दिन ये बिठा के खिला सकता है, कौन, निजाम। ठीक है, निजाम की कुछ अतरंगी बातें भी हैं। ये क्या करता था, ये ना कुत्तों की शादी करवाता था आपस में, कुत्तों की क्या करवाता था, शादी करवाता था, कौन, निजाम। ठीक है, अच्छा, इनकी अपनी सेना थी, सेना का नाम क्या था, रजाकर। ठीक है, क्या हुआ, हैदराबाद, अच्छा, याद रखना थोड़ा सा, मैं अब इसमें कुछ पॉइंट भूल गया, मैं बता देता हूँ कि 565 रजवाड़ों को ना एक करने का काम मिला था, किसको, रजवाड़ों को एक करने का जो काम मिला हुआ था, मतलब भारत के अंदर शामिल करने का काम मिला हुआ था। उनका नाम था सरदार, फिर आगे तो आप बता ही दोगे, वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सारे रजवाड़ों को एक करने का काम मिला हुआ था। उसी में से त्रावणकोर को एक मिला लिया था। हैदराबाद के निजाम था, सबसे अमीर व्यक्ति था, कुत्तों की शादी करवाता था, मैंने अतरंगी बातों में बताया। उसकी जो हैदराबाद की जो निजाम का जो सैनिक था, जो आर्मी था, उसका नाम क्या था, रजाकर था। ठीक है, रजाकर सैनिक बोलते थे इनको। क्लियर, चलिए, क्या हुआ था ना कि हैदराबाद को एक करने के लिए क्या हुआ, दिमाग लगाया सरदार पटेल ने, बोला कि इन्होंने बोला कि हम क्या करते हैं, एक ना वो करा लेते हैं, क्या करा लेते हैं, एक समझौता करा लेते हैं। ठीक है, कब कराया समझौता, इन्होंने शांति समझौता का नाम लिया कि हम शांति समझौता करा लेते हैं। कब, नवंबर 1947 तक इन्होंने क्या किया, समझौता करवा लिया, किससे, निजाम से, कि हम 1 साल का शांति समझौता करवाते हैं। ठीक है, क्लियर। लेकिन क्या हुआ, जो रजाकर जो सेना थी ना, ये कहाँ पे, ये पहुंची तेलंगाना। कहाँ पहुंची, तेलंगाना। और तेलंगाना के जो लोग थे ना, तेलंगाना लोग थे, उन पे इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, रजाकर सेना ने, वहाँ के लोगों का खुले, मतलब जितनी औरतें औरतें बच्चे उच्चे उन सबका खुला बलात्कार करने लग गए, लोगों पे अत्याचार करने लग गए। ठीक है, कौन, रजाकर सेना। ठीक है, 1 साल के अंदर ही शुरू कर दिया सब, जिसके कारण से क्या हुआ, 1948 के टाइम पीरियड, मतलब 1 साल आते आते, ये 1 साल के बीच में आते आते क्या हुआ, अब रजाकर सेना के साथ सीधे भिड़ंत हो गई, किसके साथ, इंडियन आर्मी के साथ। अब इंडियन आर्मी जब रजाकर सेना के सामने आई, तो भैया रजाकरों को क्या करने लगा, रजाकरों को भगा भगा कर मारा। किन्होंने मारा, भगा भगा के, इंडियन आर्मी ने मारा। ठीक है, बाद में क्या हुई, यहाँ का जो राजा था निजाम, वो क्या कर दिया, यहाँ से भाग गया। अच्छा, अब भाग के कहाँ चला गया, पाकिस्तान। और याद रखिएगा वो पाकिस्तान क्यों गया, क्योंकि वो ना शुरू से ही पाकिस्तान में मिलना चाहता था। ये नहीं बोलता था मैं आज़ाद रहूँगा, मैं वो हमेशा बोलता था कि मैं पाकिस्तान में जाऊँगा। इसका मतलब आप सोच लीजिए कि एक भारत, उसके अंदर एक पाकिस्तान एक रहा, एक पाकिस्तान एक रहा, और हैदराबाद का कुछ इतना बड़ा इलाका शामिल होता था। ठीक है, मतलब एक पाकिस्तान यहाँ बन जाएगा। क्लियर, तो तीन तीन पाकिस्तान हो जाते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से सरदार साहब ने क्या लगाया, दिमाग लगाया, पटेल साहब ने, और जूनागढ़ हैदराबाद को क्या कर लिया, अपने में मिला लिया। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, दूसरा जो मैं बताता हूँ, जूनागढ़ के बारे में बताता हूँ। जूनागढ़ का क्या था, जूनागढ़ का जो राजा था, उनका नाम जो था, नाम ध्यान में नहीं है। ठीक है, जूनागढ़ यहीं से आते थे पटेल साहब। कौन आते थे, पटेल साहब। ठीक है, पटेल साहब का घर यहीं था, जूनागढ़ में। अब पटेल और जूनागढ़ का जो राजा था, वो बोलता था मैं भी कहाँ जाऊँगा, पाकिस्तान जाऊँगा, मैं कहीं नहीं रहूँगा इधर उधर। ठीक है, मैं भी पाकिस्तान जाऊँगा। जब जूनागढ़ के राजा ने बोला मैं भी पाकिस्तान जाऊँगा, तो पटेल साहब का दिमाग फिर गया कि यार मैं पूरे भारत को एक करने के लिए लगा हूँ, और कल फिर अगले दिन मेरा घर पाकिस्तान हो जाएगा, तो फिर मैं इतनी मेहनत कर ही क्यों रहा हूँ। ठीक है, तो जूनागढ़ को क्या किया, धमकी दिया। किन्होंने धमकी दिया, धमकी दिया पटेल साहब ने, कि देखो भैया, तुम शांति से शामिल हो जाओ भारत में, नहीं तो हम तुमको बहुत मारेंगे। ठीक है, पहली एक धमकियां दी, दूसरी दी, तीसरी दी, नहीं माने जब जूनागढ़ के राजा, तब एक बार क्या कर दिया, आर्मी खड़ा कर दिया, और जूनागढ़ के राजा को क्या करवा दिया, सरेंडर करवाया, जिसकी वजह से जूनागढ़ का राजा भी वहां से क्या कर लिया, कल्टी कर लिया। बाद में उसका जो सेनापति है, मतलब जो भी उसका प्रधानमंत्री या जो चेला था उनका, उन्होंने क्या कर दिया, उन पे साइन किया। ठीक है, हैदराबाद के राजा ने भी खुद साइन नहीं किया, निजाम ने, वो भी भाग गया।
ठीक है, वो भागा था, अपने कुत्तों को लेके भागा, ठीक है, क्योंकि जो कुत्तों से शादी करवाता था, कुत्तों से बहुत प्यार करवाता करता था, ठीक है, कौन, ये निजाम, समझ में आ गया। पटेल साहब ने क्या किया, जूनागढ़ को क्या कर लिया, अपने में मिलवा लिया, जबरदस्ती मिलवाया, ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, ये दो टॉपिक है, जम्मू कश्मीर और मणिपुर, इनके बारे में बता देता हूँ। जम्मू कश्मीर की बात बताता हूँ, 1948 की टाइम पीरियड था, कब, 1948, 1948 का समय था। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हमारा जम्मू कश्मीर का इलाका है ना, ये देखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर का मैप है। तो जम्मू कश्मीर के मैप के इस साइड से पाकिस्तान जा रहा था, ठीक है, ये पाकिस्तान का इलाका था। जम्मू कश्मीर का क्या हुआ, यहाँ का जो राजा था ना, वो राजा था हिंदू, और यहाँ की जो पॉपुलेशन थी ना, वो ज़्यादातर थी मुस्लिम। किसकी पॉपुलेशन थी, मुस्लिम की। हिंदू का जो हिंदू राजा था, उसका नाम था हरि सिंह, नॉट हनी सिंह, क्या नाम था, हरि सिंह, क्लियर। और यहाँ की जनता कैसी थी, मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा थी, ठीक है। अब यहाँ की जो जनता थी, आम जनता था, वो किस में जाना चाहती थी, पाकिस्तान में, ठीक है। लेकिन हरि सिंह जो था, हिंदू राजा था, ये चाहता था कि हम आज़ाद रहें। कैसा रहें, आज़ाद रहें, हम पे कोई बंदिश ना हो, कुछ भी ना हो, हम जैसे हैं वैसे ही रहें, ठीक है। कौन, हरि सिंह, ठीक है, कोई दिक्कत। 1948 में क्या हुआ, इस जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर के बीच में ना कुछ कबायली लोग रहते हैं। कौन रहते थे, कबायली लोग रहते थे, ठीक है। तो इन कबायली जो लोग थे ना, इन्हीं के भेष में पाकिस्तान की आर्मी घुस गई इंडिया में। कहाँ पे घुस गई, इंडिया में, ठीक है। इन्हीं के भेष में पाकिस्तान की आर्मी घुस गई इंडिया में, ठीक है। और इंडिया में जैसे ही घुसी, इंडिया में क्या हुई, जैसे ही घुसी, वैसे हरि सिंह को पता चला, और हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था ना, ठीक है, बता दें शेख अब्दुल्ला था, आई थिंक, ठीक है। तो शेख अब्दुल्ला को कहाँ भेजा गया, शेख अब्दुल्ला को भेजा गया, शेख अब्दुल्ला शायद, हाँ वही था, ठीक है। उनको भेजा गया कहाँ पे, पटेल साहब के पास। बोला देखो जाके मदद वदद मांगो, नहीं तो भैया पूरा कश्मीर हमारा चला जाएगा, ठीक है। गए पटेल साहब से कि हमारी मदद करो, हम भारत के भागे हैं, ठीक है, हिस्से हैं। बोला ये किसने कह दिया तुम भारत के हिस्से हो, भारत के हिस्से तब होगे तुम जब क्या करोगे, विलय पत्र में साइन करोगे, ठीक है। तो ये बात बताया चेले को। चेला कहाँ गया, हरि सिंह के पास गया, बोला ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। कह रहे यार एक काम कर, मैं जब तक वहां जाऊंगा, अच्छा वापस जाके चेले ने नहीं बताया, सॉरी, वो चेला वहीं पे था, वो उसने बताया किसको, हरि सिंह को बताया कि ऐसे ऐसे बता रहे हैं ये, कि आपको हमें क्या करना पड़ेगा, ये विलय पत्र में साइन करना होगा, क्योंकि हम ये यूएनओ को जवाब दे रखे हैं कि जो भी, अच्छा क्या था उस समय, कि जो जो विलय पत्र में साइन किया है, वही ना भारत का एक संघ हुआ। भारत राज्यों का संघ है, तो उसी में ना भारत का संघ बना, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर ने तो साइन किया नहीं था, तो जम्मू कश्मीर क्या था, भारत का हिस्सा था नहीं, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर के ऊपर एक्शन लेते हैं हम लोग, तो हमारे ऊपर एक्शन हो जाता, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब बताई उसके चेलों को, तो हरि सिंह ने क्या बोला कि एक काम करो भैया, मैं वहाँ तक आऊँगा, तब तक ये पूरा जम्मू कश्मीर ले लेंगे, ठीक है, जितनी भी आर्मी घुसी पड़ी है, क्लियर। जिसके वजह से क्या हुआ, उसके चेले ने क्या किया, जम्मू हरि सिंह के चेले ने साइन किया, क्या किया, साइन किया, किस पे साइन किया, विलय पत्र पे साइन किया। उसके बाद इंडियन आर्मी गई, और जब तक इंडियन आर्मी गई ना, तब तक ये पूरा इलाका, इधर का जम्मू कश्मीर का आधा इलाका से थोड़ा कम, ये ले लिया पाकिस्तानियों ने। पाकिस्तानी यहाँ तक कब्जा कर चुके थे, ठीक है, जिसे आज आप पीओके के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, हिंदी में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, समझ में आ गया। ये पूरा हिस्सा किसके अंदर चला गया, पाकिस्तान के अंदर। लेकिन इसके बारे में भी देख लो आगे, हम लोग जब इंडियन आर्मी घुसाए, तो हम लोग पहुंच गए काबुल तक। कहाँ पहुंचे, काबुल तक पहुंच गए। तभी नेहरू जी फिर से अपना दिमाग लगा लिए। का दिमाग लगाए, नेहरू जी बोले ऑल इंडिया रेडियो पर, ऑल इंडिया रेडियो पे बोल दिए, बकबक कर दिए। कहाँ बकबक किए, कि भैया देखो ये जो मैटर है ना, हम इसको ना यूएनओ में सॉल्व करेंगे। कहाँ पे सॉल्व करेंगे, यूएनओ में। यूएनओ की जो इस्टेब्लिशमेंट थी ना, वो 1945 में हो गई थी, ठीक है। और 1945 में हुई थी, और हम लोग ठीक 2 साल बाद ही आज़ाद हुए थे। तो यूएनओ का ना थोड़ा इफेक्टनेस ज़्यादा था, ठीक है, प्रभाव ज़्यादा था, जिसके वजह से नेहरू ने क्या बोल दिया, डरते डरते, कि ये जो मैटर है ये कहाँ सॉल्व होगा, यूएनओ में जाके सॉल्व होगा। जिसके कारण से हम लोग क्या हो गए, काबुल से तो वापस आ गए, ठीक है। हमारा हिस्सा वो पाकिस्तान का हमें कुछ भी नहीं मिला, और पीओके पाकिस्तान ने क्या रख लिया अपने अंडर में, ठीक है। ये पाकिस्तान के अधिकार हैं, जो कि आपको समझ में आ रहा होगा कि पाकिस्तान कितने अच्छे लोग हैं। समझ में आ गया, चलिए, ठीक है। हाँ हाँ, आप समझ गए पाकिस्तान कितने अच्छे लोग हैं। ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान के बारे में, पड़ोसी देश है हमारा, जितना गाली दो उतना कम है,
ठीक है। अगला आते हैं मणिपुर के बारे में। मणिपुर के थोड़ा सा मैटर अलग है। मैटर क्या अलग है यहाँ पे? मणिपुर का जो राजा था, मणिपुर का जो राजा था, अच्छा थोड़ा सा इसमें वही और भी बता दूं क्या? नहीं, रहने दो यार, जम्मू कश्मीर के बारे में बाद में कभी बात करेंगे। मणिपुर का जो राजा था उसका उनका जो नाम था वो बोध चंद्र सिंह था। ठीक है, मणिपुर का राजा का नाम बोध चंद्र सिंह। बोध चंद्र सिंह जो था मणिपुर का राजा, यहाँ पे पटेल साहब आए, ये भी बोलते थे हम आज़ाद रहेंगे। पटेल साहब आए, बोले भैया क्या दिक्कत है तुमको? बोला हम आज़ाद रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बोला एक बार आप एक काम कर लो, जनमत संग्रह करा लो। क्या करा लो? जनमत संग्रह करा लो। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है कि अब लोगों के ना मत जान लो, जनों का मत जान लो, जनमत संग्रह उसी को कहते हैं कि अब लोगों को मत जान लो कि लोग आज़ाद रहना चाहते हैं या भारत में मिलना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए, बोध चंद्र सिंह को पता था क्योंकि वो वहाँ का बहुत बढ़िया राजा था, उन्होंने बोला कोई दिक्कत नहीं, करा लो। उन्हें पता था वही जीतेंगे। ठीक है, जनमत संग्रह की बात हुई। जम ये अच्छा याद रखना कि भारत में सबसे पहले इलेक्शन, अगर बात पूछे क्वेश्चन में कि भारत में सबसे पहले इलेक्शन कब हुआ, तो आप बता देना कि 1948 में हुआ। कैसे हुआ? तो याद रखना, सार्वभौम सार्वभौम वैश्विक मताधिकार के रूप में सबसे पहले कहाँ पे वोट हुआ? मणिपुर में हुआ। ठीक है, और सबसे पहले पूरे भारत में उसी समय हुआ था। ठीक है, क्लियर? जनमत संग्रह में बात हुई। अब पटेल साहब ने क्या किया यहाँ पे ना, जो वोट है ना, वोटों का हेर फेर करवा दिया। क्या करवा दिया? वोटों का हेर फेर करवा दिया। अब वोटों का जब हेर फेर करवा दिया तो इनडायरेक्टली कौन जीत गई? इंडिया जीत गई। ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया, वोट जीत गए। और जैसे ही हम लोग क्या किए, इलेक्शन जीते, ठीक है, हमने क्या कर लिया, मणिपुर को अपने में शामिल कर लिया। ये जिसकी वजह से क्या हुआ, मणिपुर के लोग ना आज भी हमसे नाराज हैं। अच्छा, उस समय ना मणिपुर को हम अपने मिलाने के साथ साथ बोध चंद्र सिंह जो राजा था उस समय, उनको ना हमने एक वादा भी किया था। क्या वादा किया था? कि हम ना मणिपुर को एक स्पेशल राइट भी देंगे। क्या देंगे? स्पेशल राइट देंगे। लेकिन हमने उन्हें कोई राइट नहीं दे पाए, जिसके कारण से भी आज मणिपुर के लोग हम पे क्या होते हैं, नाराज होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? यही पूरा हमारे जितने भी लोग थे, जितने भी राजा लोग थे, जो हम क्या कर रहे थे, देश को एक होने में समस्या पैदा कर रहे थे, इन्हीं राजाओं के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है, कल की वीडियो में हम आगे इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे कि कल इस चैप्टर को एकदम बढ़िया से ख़त्म कर दें। ठीक है, यहाँ तक आपको दिखा नहीं होगा, अभी डिजिटल चीज़ें आज शुरू नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी आपको कैसी लगी वीडियो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि भैया मेरा भी मनोबल बढ़े और आपको मैं यही सारी चीज़ें कंटिन्यू कराता चला जाऊँ। ठीक है, समझ में आ गया? अगर आप मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हो, समझते हो, तो ऐसे मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप ऐसा पढ़ते हो तो आप बहुत जल्दी क्या कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, 12th क्लास के लिए तो बहुत बेनिफिशियरी है। बाकी आप और भी कोई तैयारी के लिए कर रहे हो, ठीक है, तो आप भी देखेंगे, आपको समझ